Good morning everyone. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So, take the position like this, then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Now, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language book, Swaranjali Hindi Vyakaran, and open up the chapter 7 सर्वनाम. बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाऊंगी. ओके, तो आपको अपनी बुक में पाठ 7 सर्वनाम ओपन करना है. ओके, तो आइए शुरू करते हैं. सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? समझते हैं इसे. बच्चों, आप जब हम किसी का नाम लेते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या हम किसी के नाम को बार बार दोहराते हैं या हम किसी का नाम बार बार लेते हैं? सोचिए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और या आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप किसी को उत्तर अपना नाम लेकर देते हैं? कैसे बोलते हैं? जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मान लीजिए कोई लड़का है अमन, ठीक है, अमन से पूछा गया कि अमन तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमन क्या उत्तर देगा? अमन क्या उत्तर देगा कि अमन कानपुर जा रहा है. अमन कहेगा कि अमन कानपुर जा रहा है, या अमन कहेगा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ. अमन क्या कहेगा? मैं कानपुर जा रहा हूँ कहेगा ना. ठीक है. उसके साथ अगर कोई और प्रश्न पूछा जाता है कि अमन, अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछेगा कि तुम्हारे अमन के साथ और कौन कौन जा रहा है, या वो पूछेगा तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है. वो क्या पूछेगा? तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है ना. तो बच्चों, यही शब्द, चलिए जैसे मैं आपको लिखकर समझाती हूँ. यहाँ पर मान लीजिए अमन है और अमन का एक दोस्त है रमन, दो है. ठीक है. तो अगर अमन अगर रमन से कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेगा? तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है. तब रमन क्या कहेगा? मैं घर जा रहा हूं. बच्चों, इन दोनों वाक्यों में देखिए, आपने देखा कि एक लड़का है जिसका नाम है अमन, दूसरा है रमन. ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सामने हैं तो ये लोग अपने नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे पहले में तुम या आप का प्रयोग किया गया और फिर प्रयोग किया गया मैं. ठीक है. यानी नाम के स्थान पर कुछ शब्द प्रयोग किए गए. ठीक है. या आप भी अपना नाम नहीं लेते हैं, नाम की जगह अपने लिए क्या लगाते हैं? मैं. ठीक है. या कोई तीसरा है तो हम कहते हैं वे या वह. ठीक है. यही शब्द, ये शब्द जो संज्ञा के किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यही सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम. फिर से समझते हैं हम एक बार. ठीक है. जैसे कोई और वाक्य लिखा हो, अमन एक अच्छा लड़का है. यहाँ पे अमन की बात हुई, अमन एक अच्छा लड़का है. जब आप उसको जानते नहीं हो या पहली बार वाक्य में हम उसका प्रयोग करते हैं किसी के नाम का, लेकिन अब हम दोबारा से अमन की बात करेंगे तो फिर हम क्या लगाते हैं? वह
पुस्तक पढ़ रहा है। अब हमने दोबारा क्या नहीं लिखा, अमन पुस्तक पढ़ रहा है। अमन ना लिखकर हमने अमन की जगह क्या लिखा है, वह। ठीक है। फिर अगर उसके आगे उसकी और बात करते तो उसकी, मान लीजिए एक और वाक्य लिखा होता, उसकी बहन का नाम मीरा है। उसकी बहन का नाम मीरा है। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर से हमने ये नहीं लिखा कि अमन की बहन का नाम, हमने क्या लिखा है, उसकी बहन का नाम मीरा है। ठीक है। यानी अमन नाम की जगह हमने यहाँ पर शब्द लिखा वह और यहाँ पर लिखा उसकी। ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया कि नाम के सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। फिर से समझते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तू, वे, मैंने, उसने, तुम्हें, यह, कोई, जो, आप, उन्हें। ठीक है। कुछ, तुम्हारा, मुझे, वह, उन्होंने, कौन। ठीक है। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम। अब देखिए, वह के लिए, वह हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी नाम के स्थान पर हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा हम फिर से समझते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, उन्हें, उन्होंने, ये शब्द क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। और जब भी हम बातचीत में या कोई वाक्य लिखते हैं या कहीं पर कुछ भी लिखते हैं तो हम किसी किन्हीं नामों का बार बार प्रयोग नहीं करते, यानी नाम का बार बार उल्लेख नहीं करते। हम नाम की जगह क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार परिभाषा हम समझते हैं, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, उसने, मेरा, कौन आदि। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद जानते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 5 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको केवल अभी ये जानना है कि ये सर्वनाम के प्रकार है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप, वह। ठीक है। निश्चयवाचक यह, वह, जो जिसके बारे में हमें पता हो, ज्ञान हो। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। ठीक है। प्रश्नवाचक कौन, क्या, जिससे प्रश्न हो। और संबंधवाचक जैसे सो, जो, सो, जैसी, वैसी। तो ये है सर्वनाम के 5 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि सर्वनाम वचन के अनुसार ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे मैं क्या होता है, वचन पढ़ाया था मैंने, तो मैं क्या होता है, एक अपने लिए, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाता है, सर्वनाम हम। ठीक है। वह एक ही बात होती है, वह का क्या हो जाता है, वे। वह का बहुवचन क्या हो जाता है, वे। यह का बहुवचन हो जाता है ये। ठीक है। उसे का सर्वनाम बहुवचन में हो जाता है उन्हें। ठीक है। तो इसके अलावा उसका का हो जाता है उनका, इसका का हो जाता है इनका। ठीक है। तो बच्चों वाक्य के अनुसार या वचन के अनुसार हमारे सर्वनाम का रूप बदल जाता है। मैं का हम, वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उसका,
इसका, इनका। ओके, तो बच्चों हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 5 भेद है। सर्वनाम वचन के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको फिर से पढ़ेंगे पाठ को। ओके, सो स्टूडेंट्स, that's enough for today. We will meet again in our next class. But you have to remind it. Your homework is, what is your homework? होमवर्क में आपको पाठ पुनः पढ़ें। क्या करना है? पाठ पुनः पढ़ें व अभ्यास कार्य करें। आपको पाठ दोबारा पढ़ना है व अभ्यास कार्य करने हैं। ठीक है? So we will meet again in our next class. Till then, complete your homework and learn, also learn. Okay? Thank you. Bye bye. Hello class, this is your moral science period. I am going to take out a moral value book and open page number 32. And our today's topic, chapter 6, our family is special. Unit 3rd, today we are going to start unit 3rd, that is family and community. And chapter 6, our family is special. Do you know that we all have a good family and we should respect our elders and we should obey our parents? Okay, now let's start the chapter. My family, मेरा परिवार. Family, you know all very well what is family. Where parents, brother, sisters, grandparents, parents are living in a family, that is family. And do you know families are two types, nuclear family and joint family. Family has two kinds, nuclear family means single family and another one is joint family. In joint family there are many members in the family, more than 10 members. In a joint family, grandparents, grandmother, papa, mama, brothers, sisters, cousins, uncle, aunt. They are called a joint family. In a nuclear family, your parents, you and your brother or sister. That is called nuclear family. Nuclear family is also called small family and joint family is called big family. So in this chapter, my family. This is our family. You can see in the big book, on your book, you can see a picture. Here is showing. This is a family. एक family है. Hold up your hands with fingers spread. This is my mother who loves everyone. Narrator described his mother on his index finger. Wiggle your index finger and on index finger narrator
With her he played. This is a baby who is growing each day. Wiggle your little finger. And this is a Tommy, my pet, chewing a bone. Wiggle your thumb. And on a index finger, narrator described about his mother. On index finger, described is about father. On a ring finger, described is about sister. On a little finger, tell about the baby who is growing each day. In every day, his little baby brother growing up. And on a thumb, described about his Tommy. Tommy is a pet. He is a dog. And what he is doing? He is chewing a bone. Alright. So, in this chapter, narrator described about his family on each finger, on a palm. So, what is the moral of the chapter? Moral of the chapter is, family is not an important thing, it's that everything. Means, if you have a family, then you have everything in it. Then you can achieve everything in your life. Alright? Because family is the strength of our. And now, word comes to word meaning. First is wiggle. Wiggle means jiggle. Second, chewing. Chewing means biting. Now, come to FIP. The narrator with his sister. What he exactly had done with his sister? Played. Second, the narrator's pet is a bone. The narrator's pet, what he is doing? He is chewing a bone. So feel here, chewing. So, come to FIP. First column, fill played word. And a second, chewing. And now let's see. Third, the narrator his family a lot. The narrator loved his family a lot. L-O-V-E-D, love. Now again I'm repeating. In our first FIV, the narrator played with his sister. Second, the narrator's pet is chewing a bone. And a third, the narrator loved his family a lot. Now move to question answer.